करती हूँ स्वागत आप सभी का मैजिक बुक इसके सेशन के डे 2 में। कल हमने इंट्रोडक्शन समझा कि क्या है मैजिक। आज उसको फिर से थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा जानेंगे मैजिक क्या, मैजिक यानी क्या। तो बुक जिन जिन के पास है, जिन लोगों ने भी ऑडियो सुनी है या जिन लोगों ने भी वीडियोस देखे हैं मैजिक के, तो मैजिक है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड यानी क्या, हम अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद के भाव में जा पाए, धन्यवाद कह पाए, धन्यवाद हमारे सांसों के साथ निकल पाए, वही है जादू। तो धन्यवाद करते वक्त किन किन चीजों के लिए हम धन्यवाद कह पाए, उन चीजों को समझ पाएंगे। हम लोग में से काफी लोग मॉर्निंग सेशंस में जुड़े हुए हैं, हम डेली करते हैं धन्यवाद चीजों के लिए। तो आज फिर से बारीकी से उसे समझेंगे कि धन्यवाद करेंगे अपने पूरे शरीर के लिए, इस स्वस्थ शरीर के लिए। कौन कौन से तंत्र हैं जो ईश्वर ने हमारे शरीर के भीतर दिए हैं, जो बिना किसी हमारे एफर्ट के चल रहे हैं, कैसे वो व्यवस्था बनी हुई है। आंखों के सामने कुछ आता है, हम उसे एग्जैक्टली देख पाते हैं। कुछ भी खा लेते हैं, वो सुचारू रूप से पच पाता है। कब म्यूट कर लीजिए, मैं कर देती हूँ एक से। हमने जो भी खाया वो पच जाता है, हमें उसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। कितना उसको बारीक करना है, क्रश करना है, कितना कौन कौन से एसिड्स उसमें जाने चाहिए, कितने पाचक रस जाने चाहिए, एब्जॉर्ब होगा तो कितना रोकना है, कितना बाहर एक्सट्रैक्ट की तरह निकालना है, कितना वेस्ट प्रोडक्ट की तरह निकालना है, हमारी कोई कैलकुलेशन नहीं होती। परम पिता परमात्मा ने कितनी अच्छी व्यवस्था बना के दी है। चारों तरफ भरपूर ऑक्सीजन है, जल है, भोजन है, फ्रूट है, फल है। पूरा हमारा शरीर के साथ हमारे मन की कॉन्शियसनेस है, वो सब कुछ हमें मिला हुआ है। हमारे बेहतरीन रिश्ते, जिन रिश्तों के साथ हम अपने जीवन के अनेकों अनुभव लेते हैं, खट्टे मीठे तीखे सारे अनुभव हम अपने रिश्तों के साथ लेते हैं। ये पूरी धरती, धरती की एक एक चीज, नेचर, असंख्य हमें मेटल्स मिली हुई हैं, मिनरल्स मिले हुए हैं। पूरी अनाज हमारे लिए ये धरती उगा के देती है, न्यूट्रिशन हमें देती है, इतना सब कुछ हमें मिला हुआ है। ये सारी चीजें, परमात्मा खुद, उसकी प्रेजेंस, वो हमारे साथ कैसे कनेक्टेड रहता है, हर वक्त हमें संभाले रहता है। ये सब हमारे घर के मौजूद एक एक चीज, जो जो चीजें हमारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं, या जिनकी वजह से हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने इस जीवन को सहज बनाया है। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, सभी कुछ सहज हो रहा है। वो सभी चीजें, चाहे वो जीव हैं चाहे निर्जीव हैं, वो हमारे आसपास के लोग हैं या हमारा पालतू कोई जीव जंतु, कोई पक्षी, या हमारे घर में लगाए वो पेड़ पौधे, सभी हमें कुछ ना कुछ अनुभवों से जोड़ रहे हैं। तो हम उन सभी के लिए ग्रेटिट्यूड में रह पाए, तो ये है ग्रेटिट्यूड फीलिंग। अब ग्रेटिट्यूड जितना हम करते हैं, वो चीजें हमारे साथ उतनी बढ़ जाती हैं। ग्रेटिट्यूड एक टेक्निक है वैसे लोगों के लिए, लेकिन जब ये लाइफ वे ऑफ लाइफ बन जाए तो मिरेकल क्रिएट होते हैं। हम इसे शुरुआत हमेशा करते हैं ग्रेटिट्यूड को एक टेक्निक की तरह, एक एक्सरसाइज की तरह। जैसे खाने के लिए अगर हम कॉन्शियसनेस के साथ अपने भोजन पर ध्यान देते हैं कि हमें स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, तो हम कॉन्शियस ईटिंग करते हैं। कौन कौन सी चीजें खानी है, कितनी क्वांटिटी में खानी है, कब खानी है और क्या बिल्कुल नहीं खाना, कॉन्शियस हो जाते हैं। शुरुआत में क्या करते हैं, हम उसको एक एक्टिविटी की तरह करते हैं, एक एक्सरसाइज की तरह करते हैं, और धीरे धीरे वो हमारा वे ऑफ लाइफ बन जाता है। वो चीजें हम खाते ही नहीं, लोग भी हमें वो ऑफर नहीं करते। उन्हें पता होता है ये मेरे को जितने लोग क्लोजली जानते हैं, वो जानते हैं ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगी, तो वो लोग मुझे ऑफर ही नहीं करते। ये रात को 8 बजे के बाद खाना नहीं खाएगी, तो सबको पता है। तो इस तरीके से वो वे ऑफ लाइफ बन जाएगी हमारी, और हम ग्रेटिट्यूड को कभी भी अपने जीवन में एफर्ट के साथ हमें लाने की जरूरत नहीं होगी, वो एफर्टलेसली फ्लो होने लगेगा। तो पूरी की पूरी ये जो बुक है, ये ग्रेटिट्यूड के ऊपर ही बेस्ड है। मैंने कल सभी को सिखाया था कि इस बुक में 28 दिन के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, जिनमें से शुरुआत के 12 दिन हम अपने जीवन में जो हमारे अंदर, हमारे भीतर एक दिव्य जादू है, एक डिवाइन मैजिक है, उस मैजिक को एक्टिवेट करेंगे शुरुआत के 12 दिन। उसके बाद वाले 10 दिन
हम उस अपने जो भी हमारे विशेष हैं, जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, उनको मैनिफेस्ट करने की दिशा में हमारी एक्टिविटीज होंगी। और बाद के 6 दिन हम अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट करेंगे, अपने आसपास के लोगों को भी इस जादू से जोड़ने के लिए हम उनके जीवन में भी क्या कर सकते हैं उसके ऊपर कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज इस ये पूरी यात्रा हमारी इस तरीके से चलेगी। तो वे ऑफ लाइफ कैसे बनाना है, तो जो अभी हमारे पास है, आई सी डिवाइन टाइम, बढ़िया 11-11, अभी अभी 11-11 ही हुए हैं शायद, बढ़िया। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग ऑल ऑफ अस। तो जो जब हमें अपने जीवन में जादू को जागृत करना है, तो उसके लिए जादू पर यकीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जादू मिलता उन्हीं को है जिन्हें हम यकीन, जो उस पर यकीन करते हैं। वरना क्या होता है, डाउट में भी जो चीजें हो रही होती हैं हमारे जीवन में, जो भी मिरेकल्स हो रहे होते हैं, हम उन्हें इत्तेफाक मान लेते हैं। कई बार हम उसको लॉजिक लगाते हैं, अच्छा ये मैंने चाहा तो था पर मैं मुझे मिल गया, बाई चांस मिल गया। जैसे मैंने एक दिन सुबह सुबह मुझे ऑरेंज खाने की इच्छा हुई, और मुझे प्रगति मैदान जाना था, बुक फेयर लगी हुई थी, और मेरे गुरुजी की किताबों का स्टॉल था वहां, तो मैं सेवा के लिए जा रही थी। तो ऑरेंज खाने की इच्छा हुई घर से निकलते वक्त। रेलवे स्टेशन पे पहुंचकर एक मेरी फ्रेंड वेट कर रही थी, उसने शोर मचा दिया, जल्दी आजा जल्दी आजा, ट्रेन आने वाली है। तो मैं खरीदते खरीदते रुक गई। वहां जाके जब हम उतरे तो उसने कहा कि चल मैं तेरे को यहाँ से दिला दूंगी। रास्ते में 2-3 जगह हमने देखा, कहीं पर भी ढंग का नहीं था, और उसने हर जगह नहीं लेने दिया मुझे। और करते करते हम लोग प्रगति मैदान पहुंच गए। प्रगति मैदान में स्टॉल पे जाके भी मतलब मेरे मन में वो ऑरेंज जो था, वो एक इच्छा थी कहीं। तो वो हंस भी रही थी, मेरी फ्रेंड कह रही थी कि पता नहीं क्या आज बच्चों की तरह ऑरेंज 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 करे जा रही हो। कोई नहीं, रात को चिंता मत करो, चलते वक्त मैं ऑरेंज कहीं ना कहीं से खिलाऊंगी जरूर। और हम अपने मैम साउंड नहीं आ रही है। एक सेकंड होल्ड करिएगा, एक सेकंड। कोई कॉल आ रही थी अर्जेंट, तो बेटे को देकर आए। ठीक है, मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो वहां पर क्या हुआ, हम लोग अपनी सेवाओं में बिजी हो गए, ऑरेंज भूल गए। तो कुछ और लोग आए जो सेकंड हाफ में जिन्हें आना था आफ्टर लंच सेवाओं में। तो एक लड़की थी यंग सी, वो आके कहती है, दीदी खाने को क्या लेकर आई हो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तो मैंने उसको बोला कि जाओ, वो वहां पर मेरा लंच बॉक्स रखा है और उसमें से खा लो, मैं एक्स्ट्रा लेके आई हूँ। तो उसने खाना खाया और वापस जैसे आई, तो अपने पर्स में से उसने एक ऑरेंज निकाला और मुझे दिया, कहती लो दीदी आप ऑरेंज खा लो मेरे लिए। अब क्योंकि हम दोनों सुबह से उसी चीज की बात कर रहे थे, तो हम दोनों लोग इतने मतलब अलग टाइप की खुशी हुई हमें, और मेरे मन से बहुत ज्यादा धन्यवाद निकला कि वाओ, मैंने ऑरेंज मांगा था तो मुझ तक ऑरेंज आ गया। अब ये जादू था, ये नेचर की कृपा थी, मेरा मेरा मैनिफेस्टेशन था। मैंने उस चीज पर विश्वास किया, इसलिए मैंने को रिलेट किया, वरना मैं क्या करती, मैं उसको एक्नॉलेज नहीं करती, मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से या मेरी मैनिफेस्टेशन पावर से आया है। मैं तो सोचती वो ले आई थी, चलो मुझे इत्तेफाक से मिल गया। तो यहाँ पर ये कहा जाता है इस बुक में कि जो यकीन करता है जादू पर, उसी को ये जादू मिलता है। तो आप में से कौन कौन जादू पर यकीन करने के लिए तैयार है, जल्दी से बताएं। यस मैम। यस मैम। है ना, तो जादू पर यकीन करेंगे, जो भी जादू हमारे आसपास हो रहे हैं उनके लिए खुली आंखें, खुले कान और खुली भावनाएं रखेंगे, है ना रश्मि, तभी वो हमें नजर आएंगे। ठीक है, तो ये पहली सीख है जादू सेशन की, कि जादू पर यकीन करना है, तभी हमारे आसपास जादू होंगे। और जो छोटे छोटे जादू को और एक्नॉलेज करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे,
तो बड़े भी हमें दिखेंगे, वरना तो हम हर चीज पर डाउट करते रहेंगे, हर चीज को हम लॉजिक से चेक करेंगे कि इसके पीछे ये लॉजिक है, ये तो उसको मन को से पता होगी, मुझे मेरा फेवरेट है इसलिए वो ये चीज ले आया होगा। बहुत सारी चीजों के लिए होता है। आप जो पाना चाहते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि उसे आप तक पहुंचाने के लिए लग जाती है। शाहरुख का भी डायलॉग है ना, कि जिस चीज को आप बहुत शिद्दत से चाहते हैं, तो ये पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए लग जाती है। तो फिल्म का डायलॉग ऐसे ही नहीं होता, वो जिसने लिखा है वो राइटर कहीं ना कहीं खुद को उस प्रकृति से कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए बहुत सारे गाने जो हैं वो अलग अलग जोन में जाके लिखे गए होते हैं, उनके भाव अलग होते हैं, उनके मीनिंग अलग होते हैं, है ना। उनको सुन के हमारी फीलिंग अलग हो जाती है। तो हमें जादू पर यकीन करना है कि जादू होता है। तो बचपन से हम सबने, जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, हम जादू पर कितना ज्यादा यकीन करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए, हमारे आसपास का जो जादू है, जो हमारे भीतर की जादुई शक्तियां हैं, हम उन्हें भूलते चले गए, लॉजिक लगाना शुरू कर दिया। आज फिर से ये यात्रा है, हम छोटे बच्चे बन जाएं। दूसरा, कहा जाता है कि जिसके पास है उसे और मिलेगा, और वो समृद्ध होता जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो भी है वो छीन लिया जाएगा। इस सेंटेंस में, इस बुक में ये सेंटेंस है, और ये एक पहेली है। इसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स है। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, वो और समृद्ध हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। तो इस पहेली में जो मिसिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसके पास है यानी कि क्या है, जिसके पास ग्रेटिट्यूड है, जिसके पास कृतज्ञता है, जो कृतज्ञ रहता है, जो धन्यवाद के भाव में रहता है, उसे और दिया जाएगा, वो समृद्ध होता जाएगा। और जिसके जीवन में धन्यवाद नहीं है, जो ग्रेटिट्यूड में नहीं रहता, जो थैंकफुल ही नहीं होता, उसके पास जो भी है वो भी उससे धीरे धीरे छिनता चला जाएगा, छिन जाएगा उससे। तो अगर हमारे पास, लोगों के पास धन है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास 1 रुपया भी ना हो, कोई भी इंसान नहीं होगा ऐसा, लेकिन जितना वो चाहते हैं अगर उतना नहीं है, तो वो रोना शुरू कर देते हैं। जो उनपे है उसके लिए हम किस फील में हैं, हमें ये चेक करना है। अगर हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में हैं, तो वो हमारी तरफ बढ़ता चला जाएगा, हम और समृद्ध हो जाएंगे। जितना स्वास्थ्य है, उतने स्वास्थ्य के लिए अगर हम धन्यवाद देना शुरू करेंगे कि चलो मेरे जीवन में थोड़ा सा वेट ज्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इतने वेट के साथ कंफर्टेबल हूँ, चल फिर पा रही हूँ, और अच्छा करना है, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ वो मैं सोचूं। लेकिन मैं यही चीखती रहूं कि मैं तो, शरीर बेकार है, मेरे साथ तो दिक्कत है, तो जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड में रहना है, वरना छिन जाएगा, वो भी छिन जाएगा। होगा क्या, सही तो हो ही नहीं रहा, डाइटिंग करने से भी सही नहीं हो रहा, इतने दिन से कॉन्शियसली एक्सरसाइज कर रही हूँ, कॉन्शियसली ईटिंग कर रही हूँ, उसके बावजूद भी रूप कहाँ रहा है मेरे पास, मैं ठीक कहाँ हो रही हूँ, हेल्थ कहाँ अच्छी हो रही है। छोड़ो, क्या जरूरत है, मजे करो, खाओ पियो ऐश करो, आत्मा की सुनो, है ना। आत्मा कहती है क्या करो, आत्मा कहती है एक्सरसाइज करो, और शरीर कहता है ऐश करो, है ना। तो शरीर की सुन लो, क्या फायदा आत्मा की सुन के खुद को तड़पाना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी कुछ है मेरे पास, रिश्तों में, रिश्ते हैं, सोचो ना, अगर रिश्ते में कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं उतना मिठास नहीं है जैसी जितनी मुझे चाहिए। कई बार हम अपनी शर्तों पर प्रेम चाहते हैं, शर्तों पर रिश्ते चाहते हैं, वो हमें अगर वैसे नहीं मिल रहे, रिश्ते तो हैं, कई लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में वो रिश्ते ही नहीं होंगे, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जा चुके हैं उन्हें छोड़ के। उन लोगों से पूछ के देखो उन्हें कितना अपने पेरेंट्स के, आज जिनके हैं वो शिकायत कर रहे हैं। तो जो है वो भी छिन जाएगा, ये जादू का दूसरा नियम है। तो हमारे पास जो जो कुछ है उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड में होना है। तो डे वन की एक्सरसाइज क्या है, डे वन की एक्सरसाइज है, जो भी हमारी नियामतें हैं वो हमें गिननी है, नियामतों को, अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने आशीर्वादों को काउंट करना है। तो पहले दिन की एक्सरसाइज में हमें अपनी 10 ऐसी ब्लेसिंग्स को लिखना है। तो डे वन डालो, रेड कलर से लिखो अपनी डायरी पर, डे वन, उसके नीचे टाइटल डालो काउंट माई ब्लेसिंग, या फिर नियामतों को गिनना है, ऐसे करके एक लाइन लिखो। और सभी अपने लिए, अपने कम से कम 10 अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है। लिखनी कैसे है पहले उसे समझेंगे, फिर लिखना शुरू करेंगे। हमें लिखनी है ऐसे कि पहले ग्रेटिट्यूड में आना है, यानी कि हिंदी में, इंग्लिश में, अपनी भाषा में, गुजराती में, जो भी जिसकी भाषा है आप उस भाषा में कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपकी फीलिंग ट्रांसफर हो पाए, जिसमें आप फील कर पाओ
उस भाषा में आप लिख सकते हो, कोई शर्त नहीं है कि इंग्लिश में ही लिखनी है या हिंदी में लिखनी है। तो पहले कैसे करना है, पहले हमें ग्रेटिट्यूड लाना है। आई एम, थैंक यू गॉड, आई एम सो ब्लेस्ड, है ना। थैंक यू गॉड, आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव अ हेल्दी बॉडी। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे पास एक स्वस्थ शरीर है। इससे अब क्यों, उसके लिए मैं क्यों ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, क्योंकि इसी शरीर से मैं अपने जीवन के इतने सारे अनुभव कर पाती हूँ। अपने रिश्तों के साथ मैं इसी शरीर से कनेक्टेड हूँ। इसी शरीर के द्वारा मैं अपने जीवन के सारे अनुभव ले पा रही हूँ। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच कि मेरे पास एक स्वस्थ शरीर है। ठीक है। ऐसे ही आप किसी रिश्ते को लेके अगर ग्रेटिट्यूड में हो, तो उसके लिए लिखना है, थैंक यू गॉड, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे बच्चे, उनके साथ में मैं अपनी ममता का अनुभव कर पा रही हूँ। तो इस तरीके से एक कारण बता के कि क्यों हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में हैं, उस चीज को लेके आपको अपनी ऐसी मिनिमम 10 नियामतें, 10 ब्लेसिंग्स, 10 आशीष लिखने हैं। तो सभी अपनी डायरी खोलेंगे और डे 1 डाल के अपनी 10 ब्लेसिंग्स को आप लोग काउंट करें। लिखिए सभी अपनी अपनी, जो आपको मोस्ट ब्लेस्ड लगती हैं पहले, आज वो 10 लिखें। ठीक है, जल्दी से लिखें। लिखना ऐसे है जैसे ये आपका ईश्वर के लिए लेटर है। तो आप कैसे लिखेंगे, कितना सुलेख, कितना प्यारा लिखेंगे, किस भाव में लिखेंगे। आप जो लिख रहे हैं, परम पिता परमात्मा उसे पढ़ने वाले हैं, वो उन तक पहुंचने वाला है। तो उसी भाव में अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखें सभी। काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपके शरीर से जुड़ी हो सकती हैं, रिश्तों से जुड़ी हो सकती हैं, करियर से जुड़ी हो सकती हैं, आपका घर, घर में उपलब्ध कोई चीज, किसी भी वस्तु के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, किसी रिश्ते में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगती हैं, अभी 10 लिखनी है। लिखिए सभी। कैमरा सॉरी, ऑन कर, कैमरा मैं ऑन कर अब लीजिए। मैं अभी जुड़ी हुई, तो अभी क्या लिखना है, एक बार आप बता सकते हैं? थोड़ा लेट हो हाँ गया हाँ, जुड़ने में। जी प्रेमलता जी, हमारे जीवन में जो भी ब्लेसिंग्स हैं, हमें अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है ऐसे कि हे ईश्वर, आपको धन्यवाद है, मेरे पास ये चीज है और इससे मुझे क्या सुख मिल रहा है, उसको कारण की तरह लिखना है। जैसे थैंक यू गॉड, आई हैव माई हाउस, या हे ईश्वर, आपको धन्यवाद है, मेरे पास एक प्यारा सा घर है जिसमें मैं सुरक्षित और सहजता से रहती हूँ, है ना। ऐसे ही आप कोई भी अपनी 10, मेरे पेरेंट्स हैं, हे ईश्वर धन्यवाद, मेरे पास माता पिता हैं जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया, जिन्होंने मेरे लिए वो सब किया जो मुझे चाहिए था, जो मेरे लिए जरूरी था, जो वो कर सकते थे वो भी किया, जो वो नहीं कर सकते थे वो भी उन्होंने आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाके मेरे लिए किया। ऐसे माता पिता के लिए आई एम सो ग्रेटफुल, हे ईश्वर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। ऐसे करके आप अपनी कोई भी 10 ब्लेसिंग्स को लिखेंगे, ऊपर ओके। लिख लेंगे डे 1, डे 1 अपने डायरी पे। ये 28 दिन तक के लिए आपके पास डायरी रहने वाली है। ये कंटिन्यूस 11 बजे 28 दिन तक मैजिक बुक से का सेशन है। ये बुक आपने रोंडा वर्न की देखी होगी। इस बुक का ये सेशन है, हम अपने जीवन में जादू को आमंत्रित करेंगे, इस ऐसे मिरेकल को जो जीवन में हमारे लिए कुछ नई चीजें क्रिएट करने वाला ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। है। ओके प्रेमलता, जिस जिसका होता जाए हैंड रेस कर लीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोगों का हो गया। कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे मुझे भी दिख रहा होगा कौन कौन लिख रहा है। प्यारे प्यारे चेहरे सबके नजर आ रहे हैं।
भाव के साथ लिखें अपनी ब्लेसिंग्स। जादू का नियम, जिसके पास ग्रेटिट्यूड है उसके पास जो है वो बढ़ता जाएगा, वो और समृद्ध होता जाएगा। और जिसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है उस पर जो है वो भी उसके हाथों से फिसल जाएगा। हीरो को कंकड़ समझ के फेंक देगा वो। जो भी कंफर्टेबल हैं वो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। जिन्हें कुछ असुविधा है कोई बात नहीं। आज 10 लिखनी है। 28 दिन तक इस लिस्ट पर काम होगा। ये टास्क ऐसा है जो 28 डेज तक चलेगा। धन्यवाद। और अपनी ब्लेसिंग, उस ब्लेसिंग से जुड़ा, किस लिए उसके लिए ब्लेस्ड फील करते हो वो कारण। हे ईश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पास एक जॉब है जहां पर मैं संतुष्टि से खुद को प्रूव कर पाती हूँ। मेरे घर में मैं धन ला पाती हूँ। मेरा जीवन कॉन्फिडेंट और सहज हो रहा है। इस तरीके से आप रीजन क्योंकि के साथ लिखते चले जाएंगे। बहुत बढ़िया सुनीता जी, डन। वेट करते हैं अभी और लोगों का भी हो जाए। बढ़िया बढ़िया। मुझे तुमने मैम ये तो बहुत सारे हैं। बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मैम ये तो बहुत सारे हैं। कोई बात नहीं, आज 10 लिखो। बहुत सारे थैंक यू है गॉड को लिखने के लिए। हाँ, रीजन भी दो और क्या है उन्हें काउंट करते जाओ। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है, थैंक यू गॉड, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं सब कुछ खा पाती हूँ। बाकी लोगों को देखो, किसी को बादी चीजें नुकसान देती हैं, किसी को शुगर है वो चीनी नहीं खा पा रहा, लेकिन मैं खा पाती हूँ। मैं सब कुछ खा पा रही हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग देने के लिए। मेरी स्किन, हे ईश्वर, मेरी स्किन बड़ी प्यारी है। बड़ी स्मूथ स्किन देने के लिए मुझे बहुत धन्यवाद। इसकी वजह से मैं इतनी कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। हर चीज के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। आज हम देंगे 10 चीजों के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं मधु जी, आवाज आ रही है आपको मेरी, या आवाज में भी कुछ दिक्कत है? मधु जी आप सुन पा रही हो मुझे? एक बार लॉग आउट करके फिर से कर लीजिए कनेक्ट, तो आपको आ जाएगी। मे भी शायद सिग्नल का इशू हो रहा होगा। 10 हो गई सभी की। आज 10 ही लिखनी है। आगे इस पे रोज काम होना है। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, मिल जाएगी। कोशिश करूंगी आज शाम तक ही भेज दूं। चलिए, सबकी हो गई? सबने लिख ली 10 ब्लेसिंग्स? मुस्कुराते हुए चेहरे, इतनी सारी ब्लेसिंग्स वाले चेहरे।
रश्मि जी के चेहरे की मुस्कुराहट दिख रही है मुझे। प्रेमलता जी भी मुस्कुराई हैं। वाह, लोग तरसते हैं मुस्कुराने के लिए। हमारे पास इतने सारे रीजन हैं, हम हर क्षण मुस्कुरा सकते हैं। जिस जिसका हो गया है वो उन 10 वाली अपनी ब्लेसिंग्स को भाव के साथ पढ़े एक बार, अपने मन ही मन। जो भी आपने लाइनें लिखी हैं उन्हें पढ़े लगातार। और पढ़ना कैसे है? हर एक के बाद में, पहले शुरुआत में आपने धन्यवाद लिखा है उसके लिए, और जब वो लाइन पूरी हो जाए उसके बाद 3 बार थैंक यू बोलना है। जैसे मैंने कहा, मेरा थैंक यू ईश्वर, आपने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है कि मैं जो चाहूं जब चाहूं खा लेती हूँ, सब मुझे पच जाता है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाव के साथ 3 बार थैंक यू बोलेंगे। ऐसे ही, हे ईश्वर, आपको धन्यवाद है, आपने मुझे एक प्यारा सा परिवार दिया है जिसके साथ मैं अपने सुख दुख बांटती हूँ। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हम सबके बीच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ईश्वर, आपने मुझे एक प्यारा सा घर दिया है जहां मैं सुरक्षित और सहज जीवन जीती हूँ, कंफर्टेबल जीवन जीती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर एक लाइन के बाद 3 बार धन्यवाद दें, भाव के साथ पढ़ें अपनी लिखी हुई ब्लेसिंग्स को। ठीक है, हो गई सबकी? सबकी हो गई 10-10 ब्लेसिंग्स? किस किस की रह गई? चलिए, जिसकी 8 हो गई हैं ऑलमोस्ट सबकी, तो हम उनको दोबारा से पढ़ लेंगे एक बार। और अब हमें करना क्या है कि इसको एक बार, जैसे मैंने 3-3 बार थैंक यू करके बोला है, वैसे ही पढ़ना है मन ही मन डेली। कि आगे क्या करना है, सेकेंड डे का जब आप करोगे उससे पहले यहाँ पर एटलीस्ट 3 पेज छोड़ देने, 2 या 3 पेज छोड़ देने। अगर रजिस्टर बड़ा है तो 2 पेज छोड़ दो, अगर आपने नोटबुक या डायरी ली है तो एटलीस्ट 3 पेज छोड़ दो, क्योंकि 28 दिन, अब आप देखो आपको कितना लिखना है। 28 दिन आपको इसमें लिस्ट में आगे और बढ़ाते जाना है। डेली 5 से 8 ब्लेसिंग्स रोज इसमें पहले वो पढ़नी है। उनके अलावा जब आप पढ़ोगे तो आपको और याद आएंगे, अच्छा ये भी तो है, वो लिखना है। लिखते जाना है, सोचना है और किस चीज के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद दे सकती हूँ। मेरे जीवन में और कौन कौन सी नियामतें हैं जिनके लिए मुझे ग्रेटिट्यूड में आना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें मैं और बढ़ाना चाहती हूँ, जिनके लिए मैं संतुष्टि के भाव दिखा सकती हूँ प्रकृति को। तो ऐसे करके आपको डेली अपनी 5-5, 6-6 जितना भी आप चाहते हो, मिनिमम 5 है, मैक्सिमम आप 10-15 और रोज भी ऐड कर सकते हो। 28 दिन तक आपको ये लिस्ट बढ़ानी है। देखते हैं हम में से किसकी ज्यादा आएंगी, नंबर ऑफ ब्लेसिंग्स किसकी ज्यादा होने वाली हैं। कौन 28वें दिन पहुंचते पहुंचते बताएगा कि मैंने इतनी ब्लेसिंग्स लिखी हैं। एक उस पे नंबर डालते जाइएगा, नंबर 10, ये 10, 12, 13, 14 ऐसे करके आप बढ़ाते जाइएगा। और 28वें दिन हम सभी देखेंगे किस किस की कितनी ब्लेसिंग्स हुई हैं। 28 दिन में हमने अपने जीवन में क्या क्या काउंट किया है, कौन कौन सी चीजों के लिए हमने ब्लेस किया है। डेली रात को मैं आपको कुछ ऑडियो शाम के समय दे दिया करूंगी, 5-6 बजे तक एक ऑडियो डाल डाल दिया करूंगी, जिसमें अगले दिन की तैयारी होगी। कई बार कुछ चीजें होती हैं जो हमें अगले दिन के लिए जरूरी होंगी, तो वो मैं एक दिन पहले बता दूंगी। अब कल के लिए क्या करना है, हमें एक जादुई पत्थर लाना है, एक कोई भी स्टोन। आप अपने घर के आसपास कहीं पार्क में कोई छोटा सा स्टोन मिल सकता है, मंदिर में कहीं मिल सकता है, कहीं नहीं मिल रहा तो स्टेशनरी शॉप पे जा सकते हो, वहां पर पेबल्स वगैरह मिलते हैं, वहां से कोई एक स्टोन लेके आ सकते हो। कहीं आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां से कोई एक स्टोन लेके आ सकते हो। वो आपका जादुई पत्थर होगा जिसे आपको अगले 28 दिन अपने आसपास अपने साथ रखना है। जो लोग भी पॉकेट वाले कपड़े पहनते हैं उसमें रखें, नहीं तो आप एक छोटा सा स्लिंग बैग ले लेना जिसमें आप वो नन्हा सा पत्थर रख सकते हो। 28 दिन के लिए वो आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो आज आपको वो स्टोन लेके आना है।
बाकी जो लोग आज पहली बार आए हैं उन्हें बता दूं कि हमें एक नोटबुक या डायरी रखनी है जो इन 28 दिनों तक हमारे साथ रहेगी। अगर आज हमारे पास नई नहीं है तो आप लाके शाम तक ये जो आज आपने लिखा है उस पर ट्रांसफर कर सकते हैं। उसे अच्छे से सजा सकते हैं अपनी उस डायरी को। कोई स्टाइलिश तरीके से आप उस पे कवर अप करके कुछ अपनी फ्लावर्स बना सकते हैं, इमोजीज बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं अपने तरीके से। यूनिक अपना वो जर्नल आप तैयार कर सकते हैं। और उसके साथ में ग्रीन और रेड 2 कलर के पेन चाहिए हमें। इसके लिए एक येलो चार्ट पेपर चाहिएगा जो आपको लाना है। और उसके अलावा आपको अपनी जिंदगी में जो भी आपकी विशेष हैं उन विशेष को पिक्चर फॉर्म में निकालना है। गूगल से आप निकाल सकते हो उन पिक्चर्स को। आपको रिलेशनशिप को अच्छा करना है तो आप बेस्ट रिलेशनशिप वाले जो भी पिक्स गूगल पे मिल जाएं उनको सिंबॉलिक रूप में निकाल सकते हो। इन फ्यूचर ये फोटोग्राफ्स चेंज हो जाएंगी जब आपके जीवन में वो मैम रिलेशन आवाज वैसा नहीं हो। आ रही। आवाज नहीं आ रही? किसी को भी मेरी आवाज नहीं आ रही? आ मैम रही आ है, रही है। आ रही है, क्लियर आ रही है। तो जिनको नहीं आ रही वो प्लीज अपना इंटरनेट चेक करो। मेरी तरफ से मुझे लगता है सबको क्लियर जा रही है। तो क्या करना है हमें? पिक्चर्स निकालनी है अपनी 8-10 जितनी भी चाहते हो आप विशेष के लिए। क्योंकि हम इसको रिपीट कर सकते हैं। जब एक इच्छा पूरी होगी तो जो भी टेक्निक हम 28 दिन में सीखेंगे हम किसी दूसरी इच्छा के लिए भी उसी टेक्निक को इस्तेमाल कर लेंगे। क्योंकि हमें फिर तो तरीका पता चल जाएगा ना। एक रोटी बनाने का तरीका समझ में आया तो हम दूसरी भी अच्छी बना लेंगे, है ना। एक बार गाड़ी चलाना सीख लिया तो 1 किलोमीटर चला लिया तो 10 भी चला लेंगे, 100 भी चला लेंगे। तो वैसे ही हम अपनी विशेष की लिस्ट बनाएंगे और उनसे रिलेटेड पिक्चर्स गूगल से प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। कलर्ड प्रिंट आउट छोटे छोटे निकाल सकते हैं जो हम उस चार्ट पे चिपकाएंगे। और एक ही पे एक विश की 2 पिक्चर्स निकालना है। एक डायरी आपके इस वाली डायरी में रहेगी और एक आपके चार्ट के लिए रहेगी। उसके अलावा मैं आपको एक चेक बुक, एक चेक है जो डिवाइन चेक कहलाता है, वो आज ग्रुप में डाल दूंगी। जो ग्रेटिट्यूड ग्रुप में जो लोग नहीं है प्लीज मुझे मैसेज करिएगा, मैं उस ग्रुप में डालूंगी। इस ग्रुप से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी इस 28 दिन की जो भी यात्रा होगी वो उसी ग्रुप में सारी चीजें मैं भेजूंगी। बाकी किसी ग्रुप में इससे रिलेटेड कुछ नहीं डालेंगे। तो ये हमें करना है। और फिर मैं शाम तक आपको बता दूंगी। कल मिलेंगे फिर हम 11 बजे जादू सेशन के लिए और सुबह 6:30 बजे अपने मॉर्निंग मिरेकल सेशन के लिए। अभी तक की चीजों में किसी को कुछ डाउट है तो हम पूछ सकते हैं। डे 1 आज मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। सॉरी मैम। मैम ग्रीन पेन का यूज। अच्छा, रेड पेन से मैम जैसे टाइटल डालना था और ग्रीन पेन से ब्लेसिंग्स लिखनी थी। रेड पेन से टाइटल डे 1 और टाइटल डाला था नियामतें। अब जितना जिसने जिस कलर से लिख लिया कोई बात नहीं, आगे का ग्रीन कलर से लिखेंगे। जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं उन्हें ग्रीन कलर से लिखें। ओके मैम ओके। जैसे आपने बताया कि इसके बाद 2-3 पेज छोड़ना है, तो मतलब हर दिन छोड़ना है या फिर? ना 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 ना, आज ही छोड़ना है। फिर डे 2 शुरू हो जाएगा, डे 3, डे 4 शुरू हो जाएगा। डे 1 का जो है उसमें क्योंकि हमें 28 दिन तक अपनी ब्लेसिंग्स ऐड करते जाना है उसी लिस्ट में। 10 आज लिखी हैं, 10 के बाद और आगे की 11, 12, 13, 14 कल लिख लेंगे। फिर 15, 16, 17 जितनी भी हमारा मन होता चला जाएगा उसी लिस्ट में हमें बढ़ाते जाना। तो उसके ओके लिए दो देन। तीन पेज छोड़ दें। ओके, एक्चुअली मैंने ऐसे प्रैक्टिस की थी, मतलब फर्स्ट डे 10, सेकेंड डे 10, हर दिन 10-10 पॉइंट्स लिखे थे। तो मुझे देखिए, मतलब ऐसा लगा कि मैं समझ नहीं पाई बुक को। हाँ नहीं तो उसमें क्या है, एक ही लिस्ट बनानी है, एक ही जगह बनानी है। 28 दिन तक उसी लिस्ट में ऐड करते जाना है। माला बना रहे हो आप, अपनी ब्लेसिंग्स की माला बना रहे हो, रोज उसमें थोड़े थोड़े मोती डालते जाना। ओके। मैम एक्सक्यूज मी मैम। मैम ये 3 हाँ पेज बैक टू बैक काउंट करने हैं या सिंगल पेज? देखो, पर्पस समझो, पेज क्यों छोड़ने हैं। जी 28 जी। दिन में 3 आपको से ज्यादा पेज सिंपली, छोड़िएगा, 3 पेज में नहीं हो पाएगा क्योंकि जब हम अरे लिखते हैं ना तो फिर यार एक कम पड़ बता ले जाते हैं। यार, एक मिनट मैम आप को बोल देखो ले आप 10 भी छोड़ सकते हो। आप यार। देखो हाँ। मैम मैम आप को लेने दो यार, आप लोग 1 मिनट चुप हो जाओ, मैम को बोलने दो। मैम आप हाँ बोलो। आपको 28 दिन तक अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है और रीजन के साथ लिखनी है। अब आप देखो, आप 3 पेज छोड़ना चाहते हो या 30 पेज छोड़ना चाहते हो, आपके ऊपर है। आप जितनी ज्यादा ब्लेसिंग्स काउंट करोगे, आप 8-10 पेज भी छोड़ सकते हो। क्योंकि ज्यादा लिखनी है, उनको खाली नहीं छोड़ना है, बाद में उनपे भरते ही जाना है। और 30 बहुत पेज सारी मैम। होंगी।
ये आपकी मर्जी है, आप जितने चाहो, क्योंकि नोटबुक में ऐसा तो है नहीं कि 20-30 पेज होंगे, कम से कम 100 पेज की तो नोटबुक होती है अच्छी, अगर कोई भी लेते हो 100-150 पेज की तो बहुत है 28 दिन के लिए। तो शुरुआत में अपनी ब्लेसिंग्स के लिए थोड़े पेज छोड़ दो, फिर डे 2 शुरू करना, ठीक है? ठीक है मैम, क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? अदरवाइज मैं सेशन को यहीं क्लोज करूंगी। मैम सेशन के बाद भी हम ब्लेसिंग लिख सकते हैं, जो जिस चीज के लिए हम ब्लेस्ड हैं? 10 लिखनी है आज, उन्हें पढ़ लो आज, और उसमें ऐड नहीं करनी, आज उन्हें बार बार पढ़ना है पूरे दिन। जब भी मन करे कुछ लिखने का तो उन्हें पढ़ो, उन्हें पढ़ो पहले पहले उनके लिए अच्छे से ग्रेटिट्यूड में जाओ। जो आपने आज 10 लिखी हैं उनके लिए बार बार दिल से धन्यवाद दो, फील करके धन्यवाद दो। अभी उन 10 पे फोकस करो, फिर लिखेंगे उसको, ठीक है? ओके मैम, आई थैंक होप यू। उमा क्लियर होगा। यस मैम, यस मैम। पहले दिन तो बहुत सारी याद आती है ना, पहले दिन उन्हें होल्ड करना है, पहले सिर्फ 10 पे ग्रेटिट्यूड शो करना है, लिख दिया, अब उन्हें बार बार फील करना है, पढ़ पढ़ के उन्हें फील करना है, वाह, उस आनंद में जाना है। लिख करके ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, यू कैन पोस्ट ऑल्सो, अगर आप को कंफर्टेबल है। कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो वो अलग बात है, वरना तो आप अगर किसी चीज के लिए ब्लेस्ड फील हो रहे हो, मेरे हिसाब से सबको बताना चाहिए, तो आप उसको मैसेजेस को ग्रुप में भी सब लोग अपना अपना सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रेमलता जी, आप हो उसमें ग्रेटिट्यूड वाले ग्रुप में? हाँ है, 28 दिन का ऐसा लिखा हुआ है जो वही वाला है ना, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ उसमें है। बढ़िया उसमें है। बढ़िया। आपका नंबर शायद हाँ है मेरे पास, कल कल ही आपने ऐड किया था, बढ़िया।